हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं फिर से दूसरे पार्ट में लाया हूं रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आज मैं दूसरा पार्ट लाया हूं उन्हीं वीडियो का। इसका एक और वीडियो आ चुका है, तो गाइस अगर उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ये दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और कहा जा रहा है कि एक काम को 26 आदमी 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कोई काम है, 26 आदमी है जो 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए, यानी कि उस समय से पहले पूरा करने के लिए कितने आदमी अतिरिक्त लगेंगे, यानी और लगेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लगेगा दोस्तों आपका फॉर्मूला MDH/W इक्वल टू MDH/W। तो ये पूछा गया है कि एक काम को 26 आदमी 17 दिन में कर सकते हैं। अगर आपको इसकी बात बताऊं तो ये है, यानी यहाँ का मतलब है मैन यानी कितने आदमी, और डी का मतलब डे यानी कितने दिन, और एच का मतलब हावर यानी कि कितने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब यानी वर्क, कितना काम हो रहा है इनके द्वारा। ठीक है, तो पहले बताया गया है हमें कि 26 आदमी हैं। ठीक है, 26 आदमी हैं और 17 दिन काम करते हैं। 26 आदमी 17 दिन काम करते हैं, तो किसी काम को करने में 17 दिन लगाते हैं। तो पूछा गया है कि 13 दिनों में कार्य को खत्म करने के लिए, 13 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने। ठीक है, तो वही काम है, काम सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक रखा है और एक रखा है, काम वही है। ठीक है, और सिर्फ इसे 13 दिनों में करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। तो 13 से इसको काट लेते हैं, 13 दूना 26 और 17 दूना 34, यानी ये मैन हो जाएंगे, और यानी 17 दूना 34। पहले कितने आदमी काम कर रहे थे? पहले वहां पर काम कराए जा रहे थे 26 आदमी। ठीक है, यहाँ पर अतिरिक्त आदमी पूछा गया है। अगर ऐसा कह दिया जाता है कि 13 दिनों में कितने लोग काम करेंगे, तो 13 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाता है 34। मगर यहाँ पर कहा गया है कि कितने और दिन लगेंगे, यानी कि कितने आदमी और लगेंगे। तो यहाँ पर पहले काम कर रहे थे 26 आदमी, और अब यहाँ पर 13 दिनों में करने के लिए, यानी कम समय में करने के लिए हमें 34 आदमी लगाने पड़ेंगे, तब यह काम समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ पर पूछा गया है कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाए गए हैं। तो पहले 26 कर रहे थे, ठीक है, और अब 34, तो इसमें 8 आदमी और लगाए गए हैं, तब यह काम 13 दिनों में पूरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप हल कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कोई आदमी है, उसने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा। ठीक है, 800 रुपए में उसने रेडियो खरीद लिया। ठीक है, और उस रेडियो पर उसने मरम्मत के लिए किसी पर 400 रुपए अतिरिक्त खर्च कर दिए। ठीक है, मरम्मत पर खर्च कर दिए। ठीक है, यानी कि उसके जेब से कितना रुपया चला गया? उसके जेब से चला गया 1200 रुपए रेडियो का। ठीक है दोस्तों, रेडियो का 1200 रुपए चला गया, और इसके बाद उसने उसे 1500 रुपए में बेच दिया, यानी 1500 रुपए में बेचा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर पूछा गया है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कितने का खरीदा था और कितने का बेचा, यानी कि 1200 का खरीद कर 1500 का बेच दिया, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ? तो 300 रुपए का। लाभ निकालने के लिए हम
लाभ ऊपर रखते हैं, ठीक है दोस्तों, लाभ ऊपर रखते हैं, 300 लाभ हुआ है, ठीक है। और जिस पर निकालते हैं यानी कि हमारा क्रय मूल्य, यानी कितने पर हमने खरीदे, यानी कि हमारी जेब से कितने रुपए गए, वो हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 रुपए खरीदा तो मैंने 800 का था, मगर 400 रुपए मरम्मत पर गए, वो भी तो जुड़ेंगे, ठीक है। तो 1200 और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 चला गया, 0 से 0 और इसको काट लेते हैं, 12 दूना 24 और बचे 6 और 0 रख लेंगे, यानी 12 पंचे 60, यानी 25% लाभ हुआ है। उस व्यक्ति को 25 पूरे सौदे में 25% का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने एक व्यापार में 1700 रुपए और राकेश ने 2000 रुपए लगाए। कोई व्यापार इन दोनों ने मिलकर चालू किया, उसमें इन्होंने पहले यानी कि महावीर ने रखे 1700 रुपए लगा दिए किसी व्यापार में, ठीक है। और इसी में राकेश ने लगा दिए 2000 रुपए, 2000 रुपए, ठीक है। 2000 रुपए लगाए, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में 2 वर्षों तक उसमें काम किया, उस व्यापार में उन दोनों ने काम किया, ठीक है। और 2 वर्ष के अंत में उन्हें 1480 रुपए 1480 रुपए दोस्तों, ₹1480 का लाभ हुआ, 1480 रुपए का लाभ हुआ। तो पूछा गया है कि तो इसमें राकेश का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। हिस्सा निकालने के लिए हम इसे अनुपात में काट देंगे, ठीक है। तो इससे 0 से 0, 0 से 0 यानी 17:20 आ जाएगा, यानी कि 17:20 बराबर इसके, तो यानी कि इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 37 बराबर हो जाएगा 1480, ठीक है। तो एक बराबर आ जाएगा 1400/80/37, और पूछा गया है राकेश का, और राकेश का अनुपात क्या है, ये यानी 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कुछ चला जाएगा 4 बार में, यानी 37 चौको 148, यानी कि 4 बार, यानी यहाँ पर आ जाएंगे 40, और 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 20 में, यानी कि आ जाएंगे 800 रुपया राकेश का हिस्सा है, ठीक है। इस व्यापार में 800 रुपए राकेश को लाभ में मिले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप हल करिए तब तक दोस्तों। कहा गया है सरल करना है, इसमें कुछ संख्या दी गई है, 40 - 5 × 2 + 5 - 6 + 3, इसको सरल करना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको सरल करने के लिए सीधा बॉडमास का नियम लग जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले करेंगे हम भाग, ठीक है, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे प्लस, और फिर करेंगे माइनस, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज जरूर याद रखना, पहले गुणा करते हैं इस बॉडमास के नियम में, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको सरल करने के लिए, तो पहले हम उसमें भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और फिर संख्या को प्लस करेंगे, और उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर भाग किया नहीं, मैंने गुणा किया, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 + 5, ठीक है, -6 + 3 -40, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 × 5 = 15 -6 × 3 = 9, ठीक है, और -40, तो माइनस माइनस, यानी ये दोनों माइनस की वैल्यू है, और ये यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि ये प्लस में है, ठीक है। इसके आगे तो ये प्लस में है, तो ये दोनों प्लस कर लेंगे हम, तो ये प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 24,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे 24, 24 माइनस 40, 24 में 40 में 24 घटाएंगे तो बचेंगे आपके पास 16। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तब तक हल करिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कहा गया है 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, कोई 3 संख्याएं हैं, उनका औसत जो है 15 है। ठीक है, ये संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है, यानी 3:5:7 के अनुपात में है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अगर ये औसत है यानी कि 3 संख्याओं का औसत 15 है, औसत यानी कि मिड की वैल्यू होती है, यानी कि ये 3 वैल्यू यानी कि 15 15। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 45, यानी कि अगर इनका कहा जाए योग कितना है तो यहाँ इनका हो जाएगा 45। ठीक है, औसत आप जानते हैं कि 2 संख्याओं यानी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 15 × 45, यानी कि कुल संख्या है 45। ठीक है, 45 है। तो इसमें कहा गया है कि इस अनुपात में अगर संख्याएं हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम बराबर कर लेते हैं 5 7 3 10 5 15 15 उनके हिसाब से और 45 हमारे हिसाब से, तो यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 × 45 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या यहाँ पर तो 7 है। ठीक है, तो हम उसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 1 बराबर 3 है यहाँ पर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो हल करिए आप। ठीक है, कहा जा रहा है कि 16 मजदूर किसी काम को 25 दिन में करेंगे। ठीक है, वही मैंने पहले कराया, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन आ गया है। तो 16 मजदूर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, और तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे? ठीक है, उसमें थोड़ा अलग था, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। तो 16 आदमी किसी काम को, यानी कोई काम है जो 25 दिन में करेंगे। ठीक है, तो वही काम करने के लिए 10 मजदूर कितने दिन लगाएंगे? ठीक है, वही काम जो है, यही काम करने के लिए 10 मजदूर हैं। ठीक है, तो कितने दिन लगाएंगे? यहाँ पर दिन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 25, 2 से ये 8 बार चलाएगा, 8 5 40, यानी दिन लगेंगे इनके पास 40। ठीक है, 10 आदमी काम करेंगे उसी कार्य में, तो 40 दिन लगा देंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आयु से दोस्तों रिलेटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु का योग 60 है। ठीक है, बताया गया है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी 5 गुनी थी, यानी पिता थे 5, यानी मान लिया जाए, तो ये 1 यानी 5 गुनी थी। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, तो पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? ठीक है, पूछा गया है यहाँ पर 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी गई है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है वर्तमान आयु का योग बताया गया है 60 वर्ष है। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व का अनुपात बताया गया है। अगर 6 वर्ष पूर्व बताया गया है, यानी कि 6 वर्ष इसके और 6 वर्ष इसके बढ़े होंगे यहाँ पर। ठीक है, तब ये 60 वर्ष का हुआ है। ठीक है, तो 6 और इसके और 6 इसके, यानी 6 पिता के और 6 पुत्र के वर्ष, इसमें हम माइनस कर देंगे, यानी 6 6 12। ठीक, 12 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा
48, ठीक है 48 आ जाएगा। यानी कि ये अनुपात अब ये हो गया योग इनका 48, ये हो गया 6 वर्ष पूर्व का, ठीक है 6 वर्ष पूर्व क्या। तो अगर इनको अनुपात में बांटा जाए तो 5 1 6, 6 बराबर है 48 की, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 6 48, ठीक है 8, 1 बराबर 8। तो पुत्र की आयु इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 के 8, यानी पुत्र की आयु 6 वर्ष पूर्व 8 वर्ष थी। तो वर्तमान में पूछी जाए आपसे तो 8 6 14 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और अगर 6 वर्ष बाद यहाँ पर पूछा गया कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो इसमें 6 और प्लस कर देंगे, यानी कि 20 वर्ष, 20 वर्ष पुत्र की आयु थी, ठीक है होगी। 6 वर्ष बाद इनकी 20 वर्ष आयु होगी। आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो सो गाइस हल करिए। किसी संख्या में 9 से, यानी कोई संख्या मैंने मान ली, कोई संख्या है x, ठीक है कोई संख्या x है जिसमें 9 से भाग देने पर भागफल 24 आता है। भागफल 24 यानी भागफल ये होता है, ठीक है। जो बचता है यहाँ पर शेष फल होता है, और ये संख्या होती है आपकी जिसमें भाग दिया जाता है और जिससे भाग दिया जाता है ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 9 से भाग देने पर 24 भागफल आता है और शेष फल बताया गया है 5 आता है, ठीक है। आपने देखा ये क्यों आता है, क्योंकि इसमें भाग देते हैं। अगर किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो उसका जो भागफल आता है, अगर उसको हम दोबारा उस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें उस भागफल में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और ये शेष फल है, ठीक है। तो शेष फल है तो इसको प्लस कर देंगे हम 5, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 दूना 18, 18 3 21, ठीक है प्लस 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 221, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ 221, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ 221 का 9 से भाग देने पर 9 दूना 18, बचेंगे 4 और आ जाएगा 1, 9 चौका 36, 36 आ जाएंगे शेषफल 5, यानी कि यहाँ पर शेषफल 5 है, भागफल 24 है और भाग दिया जा रहा है इससे, और ये संख्या आपकी ये है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 221। सो गाइस कैसा लगा ये सेशन आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर कोई गलती हो तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। सो गाइस धन्यवाद।